नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी बाय आरजी की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के दुर्ग और राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत हम दुर्गों को पढ़ रहे थे और दुर्ग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग थे वो हमने पढ़ लिए थे। प्यारे दोस्तों, कुछ दुर्ग और बच जाते हैं तो इनको भी हम आज अध्ययन करेंगे। ज़्यादा बड़े दुर्ग नहीं है, अब कुछ छोटे मोटे दुर्ग बचे हुए हैं। वैसे तो 256 दुर्ग हैं राजस्थान के, परंतु सबको पढ़ना संभव नहीं है और सबसे क्वेश्चन बनना भी मुश्किल है। तो हम जो महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। तो आज उसी सीरीज में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे जो कुछ दुर्ग हैं, जैसे कि बयाना दुर्ग है, डीग का किला है, भानगढ़ का किला है, कुचामन, नागौर और शिवाना का जो किले हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। और इनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बिंदु हम देखेंगे, ताकि क्वेश्चंस हमारा बाहर नहीं जाए और सारे क्वेश्चंस हम सही करके आए एग्जाम में। अगर प्यारे दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वैसे हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है, फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लास ले सकते हैं। और लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के जितने भी दुर्ग हैं उनको हम अध्ययन कर लेते हैं, देखते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है ग्रुप डी का नोटिफिकेशन, ये हाई कोर्ट एलडीसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस है ये। और जो भी राजस्थान की क्लासेस होती है जिसमें भी आर्ट्स एंड कल्चर का पार्ट होता है वो सारी क्लासेस ये महत्वपूर्ण है। जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बयाना दुर्ग। तो प्यारे दोस्तों, बयाना दुर्ग के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको हम आज डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, बयाना दुर्ग कहाँ पे स्थित है तो ये हमें ध्यान रखना है, भरतपुर में स्थित है। ये इसका इमेज भी साथ में लेकर आया हूँ मैं, ताकि इससे आपको पता रहे। वो बयाना दुर्ग का निर्माण कब हुआ तो निर्माण हुआ 1040 ईस्वी में। यह हमें ध्यान रखना है। जब भी हम दुर्ग पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही बातें पढ़ते हैं कि निर्माण कब हुआ, निर्माण किसने करवाया, और श्रेणी के बारे में हम देखते हैं। निर्माता कौन थे तो निर्माता थे विजयपाल द्वारा। और श्रेणी कौन सी है, श्रेणी है गिरी श्रेणी। अब गिरी श्रेणी क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थित होते हैं उनको गिरी श्रेणी के दुर्ग कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है तो ये दमदमा और मानी पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी का नाम है मानी पहाड़ी। जो दमदमा पहाड़ी है उस पर स्थित है बयाना दुर्ग। तो बयाना दुर्ग के बारे में हमें ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। भरतपुर में स्थित है, निर्माण 1040 में हुआ, निर्माता कौन है विजयपाल, और श्रेणी कौन सी है गिरी श्रेणी। अब बयाना दुर्ग के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। चलते हैं आगे। प्यारे दोस्तों, बयाना दुर्ग के कुछ उपनाम भी है, तो ये उपनाम मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक उपनाम है शोणितपुर, और शोणितपुर के अलावा कौन सा उपनाम है, बाणासुर का किला। एक नाम है इसका विजय मंदिरगढ़, और इसका एक उपनाम है बादशाह दुर्ग। तो इसके 4 उपनाम है, ये हमें ध्यान रखना है। शोणितपुर, बाणासुर का किला, विजय मंदिरगढ़ और बादशाह दुर्ग। प्यारे दोस्तों, जो बयाना है, बयाना का प्राचीन नाम क्या है, श्रीफंत। ये हमें ध्यान रखना है। बयाना दुर्ग का नाम नहीं है श्रीफंत, बयाना का नाम है। जो बयाना जो स्थान है उसका नाम श्रीफंत है। प्राचीन नाम श्रीफंत था। तो ये हमें ध्यान रखना है। बयाना दुर्ग के उपनाम तो शोणितपुर, बाणासुर और विजय मंदिरगढ़ और बादशाह दुर्ग। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम डिस्कस कर लेते हैं बयाना दुर्ग से रिलेटेड। प्यारे दोस्तों, जो बयाना दुर्ग में से रिलेटेड एक और बिंदु है, 1618 ईस्वी में डच यात्री फ्रैंक स्पेलसेट बयाना आए थे, उन्होंने नील की खेती की जानकारी दी थी। ये बयाना से रिलेटेड एक बिंदु है कि 1618 ईस्वी में डच के जो यात्री थे एक फ्रैंक स्पेलसेट, ये बयाना आए थे और उन्होंने नील की खेती की जानकारी दी थी। तो ये जो दुर्ग पढ़ रहे हैं इससे हमें ऐतिहासिक बातों की भी जानकारी होती है, ऐतिहासिक तथ्यों की भी जानकारी मिलती है। जब ये फ्रैंक स्पेलसेट आए थे तो इन्होंने नील की खेती की जानकारी दी थी। तो ये हमें ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु है बयाना के बारे में। प्यारे दोस्तों, एक बयाना दुर्ग में एक मंदिर स्थित था, ये उषा मंदिर स्थित था। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण करवाया था चित्रलेखा ने। और चित्रलेखा कौन थी, चित्रलेखा थी समुद्रगुप्त का जो सामंत था देवराज, उसकी पत्नी थी, देवराज की पत्नी थी। ये हमें ध्यान रखना है। परंतु प्यारे दोस्तों, इस मंदिर को मुबारक खिलजी द्वारा तोड़वा दिया गया और यहाँ पे उषा मस्जिद बनवा दी गई। तो अब यहाँ पर उषा मस्जिद है, ये हमें ध्यान रखना है। पहले यहाँ पर उषा मंदिर स्थित था, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर उषा मंदिर अगर कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये बयाना दुर्ग में था। अब इस यहाँ पर उषा मस्जिद बन गई है
और किसने बनवाई? मुबारिक खिलजी ने ऊषा मस्जिद बनवा दी। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक यहाँ पर भीमलाट स्थित है और निर्माण किसके द्वारा करवाया? निर्माण विष्णुवर्धन के द्वारा करवाया। तो ये हमें ध्यान रखना है बयाना दुर्ग के बारे में। चलते हैं आगे और महत्वपूर्ण दुर्गों को देख लेते हैं। बयाना दुर्ग के बारे में यही जानकारियाँ हमने हासिल करी। बयाना दुर्ग के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ बच जाती, ये हम देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, बयाना दुर्ग में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है, समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण कराया। कहाँ पे स्थित है? बयाना दुर्ग में। और निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त द्वारा। तो ये हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, विजय स्तंभ है तो मैं राजस्थान में जो 5 विजय स्तंभ है इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे स्थित है। दूसरा विजय स्तंभ है ये मंडोर जोधपुर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया? गुजर प्रतिहार जो शासक थे बाउक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और तीसरा कहाँ पे स्थित है? तीसरा चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया। ये तो आपको पता ही है, सबसे फेमस विजय स्तंभ है। तीसरा कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। चौथा कहाँ पे? ये अव्वा पाली में स्थित है और किसने निर्माण कराया? ये क्रांतिकारियों द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान निर्माण करवाया था। और पांचवा कहाँ पे स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। 1965 में निर्माण करवाया। जब भारत पाक का युद्ध हुआ था तो भारत पाक की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। तो ये विजय स्तंभ है। और जो बयाना दुर्ग में स्थित है वो प्रथम विजय स्तंभ है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं और दुर्गों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं डीग का किला। प्यारे दोस्तों, अब ज़्यादा दुर्ग बचे नहीं, कुछ एक दुर्ग बचे, छोटे छोटे दुर्ग हैं जिनकी मैं जानकारी आपको दे दूंगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत ना हो। कुछ ही छोटे छोटे एक आध क्लास और एक क्लास या 2 क्लास में हम इसको दुर्ग के टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। ये हमें ध्यान, ये ख़त्म हो जाएगा, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो ये डीग का किला देखते हैं कहाँ पे स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है। डीग का किला के बारे में कुछ 2-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया बदन सिंह जाट द्वारा। तो ये हमें ध्यान रखना। और इस किले में सूरजमल महल स्थित है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सूरजमल महल कहाँ पे स्थित है तो हमें ध्यान रखना है डीग का किला में। प्यारे दोस्तों, इस किले में एक लखा बुर्ज भी स्थित है। डीग के किले में क्या क्या स्थित है? एक तो सूरज महल, एक लखा बुर्ज। प्यारे दोस्तों, जो डीग है इसको जल महलों की नगरी भी कहा जाता है राजस्थान। तो डीग के लिए ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि इसको जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। ये कुछ 2-4 पॉइंट है डीग के महल के बारे में, तो ये हमें ध्यान रखना है। निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह जाट द्वारा। और इस किले में एक सूरजमल महल है और लखा बुर्ज स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण बातें। चलते हैं आगे और आज का और अगला किला हम देख लेते हैं और दुर्ग के बारे में हम देख लेते हैं। एक है बाला किला। कहाँ पे स्थित है ये बाला किला? तो ये अलवर में स्थित है। प्यारे दोस्तों, ये बाला किला से रिलेटेड कुछ 2-4 बातें हम देख लेते हैं। कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही निर्माण किसने करवाया जो हम देखते हैं हमेशा की तरह। तो निर्माण करवाया उलुगु राय ने। ये हमें निर्माता का अवश्य रूप से ध्यान रखना है। निर्माता का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इसका आपको कहीं पे कोकिल देव भी मिलेगा निर्माता। तो एग्जाम में अगर दोनों आ जाए तो कोकिल देव ही इसका सही आंसर होगा। इसका निर्माण उलगू राय ने करवाया और दूसरी मान्यता के अनुसार कोकिल देव ने करवाया। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाला किला को 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, क्या कहा जाता है? बाला किला को 52 दुर्गों का लाडला। और इस दुर्ग में क्या स्थित है? एक तो सलीम महल स्थित है और एक हैंगिंग महल स्थित है। तो इस दुर्ग में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं इस महल के बारे में कि एक तो सलीम महल स्थित है और एक हैंगिंग महल या झूलता हुआ महल स्थित है। प्यारे दोस्तों, अगर झूलता हुआ ये पुल आ जाए, हैंगिंग ब्रिज आपसे पूछ लिया जाए, तो हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है। निर्माण किसने करवाया? उलगू राय ने। 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है बाला किला को। और इस दुर्ग में सलीम महल और हैंगिंग ब्रिज स्थित है। नहीं, हैंगिंग महल स्थित, हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है, सॉरी। तो ये बाला किला के बारे में महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और महत्वपूर्ण अगला किला हम देख लेते हैं। कौन सा दुर्ग है? भानगढ़ का किला। प्यारे दोस्तों, ये किला भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किला भूतिया किला कहा जाता है। इस किले को यहाँ पर सरकार द्वारा बोर्ड लगाया हुआ है कि रात्रि को यहाँ पर रुकना मना है या अंदर प्रवेश वर्जित है। इसी वजह से इसको भूतिया किला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई घटनाएं भी हो चुकी है। तो ये किला महत्वपूर्ण है और ये कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है।
और निर्माण किसने करवाया भानगढ़ के किला का? तो भगवान द्वास द्वारा निर्माण करवाया गया। इसको मैंने बताया भूतिया किला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भूतिया आवाज़ें आती है, रात को डरावनी आवाज़ें आती है। यहाँ पर कुछ बहुत ही ये खतरनाक किला है और यहाँ पर डर रहता है, तो यहाँ पर जाना भी वर्जित है। और इस दुर्ग में एक मेहंदी महल स्थित है और एक घास कुंड स्थित है, यह हमें ध्यान रखना है। भानगढ़ दुर्ग में क्या क्या स्थित है? एक तो मेहंदी महल स्थित है और एक घास कुंड स्थित है। तो ये 4 बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। भानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो भगवान दास द्वारा। इसे भूतिया किला कहा जाता है और इस दुर्ग में मेहंदी महल और घास कुंड स्थित है। तो ये 4 बातें ध्यान रखनी है। प्यारे दोस्तों, जो भी मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहा हूँ सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही मेहनत से मैं सारे टॉपिक आपके लिए बना के ला रहा हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं आपके लिए पूरी क्लासेस लेकर आऊँगा, पूरा आर्ट्स एंड कल्चर को डिस्कस करेंगे हम, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। और अभी तो आपके लिए एक एग्ज़ाम भी आ रहा है राजस्थान हाई कोर्ट LDC का, तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। चलते हैं आगे और कुछ किलों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं हम कुचामन का किला, जो कि कहाँ पे स्थित है? नागौर में स्थित है। कुचामन का किला कहाँ पे स्थित है? नागौर में स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, कभी कभी ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि कौन सा किला कहाँ पे स्थित है, कौन सा दुर्ग कहाँ पे स्थित है। ये बातें भी हमें महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखनी है। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया गौड़ राजपूतों द्वारा। और आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? जालिम सिंह को, जो 18वीं सदी में निर्माण करवाया। तो इसके लिए 2 मान्यताएं। मूल रूप से तो इसका निर्माण गौड़ राजपूतों द्वारा करवाया जाता है, परंतु आधुनिक निर्माता जालिम सिंह है, जो कि 18वीं सदी में निर्माण करवाया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर आधुनिक निर्माता या वास्तविक निर्माता जालिम सिंह नहीं माना जाएगा, परंतु प्राचीन काल में इसका निर्माण गौड़ राजपूतों द्वारा करवाया गया। इसके कुचामन किले के कुछ उपनाम ही ये हमें ध्यान रखने हैं। एक तो अणखला दुर्ग भी इसको कहा जाता है, जागीरी किलों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है, और कुछ बंदियों की ढाणी के नाम से भी ये दुर्ग विख्यात है। या इस दुर्ग का एक और नाम है कि कुछ बंदियों की ढाणी। तो यह हमें ध्यान रखना है। 3 इसके उपनाम है, जागीरों का किला, अणखला और कुछ बंदियों की ढाणी। चलते हैं आगे और कुचामन किले के बारे में हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। प्यारे दोस्तों, कुचामन किले में एक बुर्ज स्थित है 2। तो ये बुर्ज कौन कौन से? एक सुनहरी बुर्ज है और एक पातालिया बुर्ज है। तो ये बुर्जों के नाम हमें ध्यान रखना है। कुचामन किले में 2 बुर्ज स्थित है, एक तो सुनहरी बुर्ज और पातालिया बुर्ज। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक और यहाँ पे महल स्थित है, उसको कहा जाता है अंधेरिया महल। तो ये कुचामन किले के बारे में कुछ जानकारियाँ थी, ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और देख लेते हैं कुचामन किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। प्यारे दोस्तों, जो कुचामन जो रियासत थी, यहाँ से क्या है 31 संदा सिक्के जारी किए जाते थे। मतलब जो टकसाल रहती थी सिक्के बनाने की, वो इसी दुर्ग में स्थित है। 31 संदा दुर्ग जो थे वो इसी दुर्ग से वो जो सिक्के थे इसी दुर्ग से जारी किए जाते थे। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट बिंदु। प्यारे दोस्तों, ये ऐसी रियासत थी जिसकी खुद की मुद्रा थी। नहीं तो ये जो जागीर थी, मतलब ये रियासत नहीं थी, जागीर थी जिसकी खुद की मुद्रा थी। और ये कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था? ये मेड़ता के अंतर्गत आता था। ये उस समय मेड़ता के अधीन था, परंतु जो अभय सिंह थे उसके शासनकाल में जोधपुर के अधीन हुआ। ये भी हमें ध्यान रखना है। जो कुचामन का किला था, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 31 संदा जो सिक्के थे वो इस दुर्ग से जारी होते थे। यहाँ पर ये सिक्कों का निर्माण हुआ था या टकसाल स्थित थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसकी जो रियासत थी वो कौन सी थी कुचामन की? वो मेड़ता थी। प्यारे दोस्तों, एक राजस्थान की एकमात्र जागीर है जिसकी स्वयं की मुद्रा थी। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। और कुचामन जागीर की राजधानी भी थी। तो राजधानी कौन सी थी? मारोठ यहाँ की राजधानी थी। ये हमें ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया अभय सिंह के काल में पहले ये मेड़ता के अधीन थी, परंतु अभय सिंह के शासन काल में जोधपुर के अधीन हो गई। ये हमें ध्यान रखना है। अभय सिंह के पहले तो ये मेड़ता के अधीन थी, परंतु अभय सिंह के शासन काल में, अभय सिंह जब शासन में आए तो उसके शासन काल में जोधपुर के अधीन हुई। यह हमें ध्यान रखना। तो ये कुचामन किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब हम देखते हैं नागौर दुर्ग के बारे में। अब नागौर दुर्ग के बारे में कहाँ पे स्थित है? वो तो सीधा सा आपको पता है, नागौर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया खेमास या कदम्बास द्वारा।
जिसको कदम्बास भी कहा जाता है। केमास इसका नाम है, कदम्बास भी इसको कहा जाता है। और केमास सोमेश्वरी का दरबारी विद्वान था, ये भी ध्यान रखना है। जो सोमेश्वर था उसका ये दरबारी विद्वान था, और ये दरबारी विद्वान ने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया। इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है अहिछत्रपुर या अहिछत्रगढ़। इसको अहिछत्रपुर भी कहा जाता है या अहिछत्रगढ़ भी कहा जाता है। अगर दो में से कोई भी नाम एग्जाम में आपको मिले तो वो अपने को राइट हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, इसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस दुर्ग में वास्तविक बादल महल है, ये भी हमें ध्यान रखना है। जो वास्तविक जो बादल महल है वो इसी दुर्ग में स्थित है। जो सबसे ऊंचे दुर्ग रहते हैं, जो सबसे ऊंचाई पे होते हैं, उनको बादल महल कहा जाता है। और इसमें जो बादल महल स्थित है उनका निर्माण किसने करवाया? इसमें निर्माण भक्त सिंह द्वारा करवाया गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण द्वारा बिंदु है। और प्यारे दोस्तों, जो नागौर का दुर्ग है ये जल प्रबंध हेतु विश्वविख्यात है। जो यहाँ पर जो पानी की जो सप्लाई की व्यवस्था थी ये बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित की गई थी। जहाँ पर भी पानी के देना था, निकास करना था या सप्लाई करनी थी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सप्लाई की गई थी। इसीलिए ये विश्वविख्यात था, वर्ल्ड फेमस था, ये हमें ध्यान रखना है। और ये दुर्ग अमर सिंह की राठौड़ की कर्मस्थली है। जो नागौर दुर्ग है ये अमर सिंह राठौड़ है उसकी कर्मस्थली, ये भी हमें ध्यान रखना है। और इस दुर्ग में, और प्यारे दोस्तों, अमर सिंह की जो 16 खंभों की छतरी वो नागौर में ही स्थित है। नागौर दुर्ग में तो नहीं, परंतु नागौर में ही स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। 16 खंभों की छतरी स्थित है नागौर में। तो ये नागौर दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे ना सिवाना का किला या बाड़मेर में स्थित जो सिवाना का किला है उसके बारे में हम देखेंगे। और कहाँ पे स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। अगर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिवाना का किला कहाँ पे स्थित है, तो बाड़मेर में स्थित है। और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया। सिवाना किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उपनाम भी देख लेते हैं हम। सिवाना का जो किला है इसके उपनाम है, एक तो कुंभाना दुर्ग इसको कहा जाता है, और मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली या मारवाड़ राजाओं की राजधानी भी इसे कहा जाता है। जो मारवाड़ के राजा थे, जब भी उनको शरण की आवश्यकता पड़ती थी या जब भी उनको कोई आवश्यकता पड़ती थी कहीं रहने की, तो वो यहीं आकर शरण लेते थे, यह हमें ध्यान रखना है। मारवाड़ राजाओं की राजधानी भी किसको कहा जाता है? और यहाँ पे ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये हल्देश्वर पहाड़ी या कुंभा पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी को ही कुंभा पहाड़ी कहा जाता है, कुंभा पहाड़ी पर स्थित है। तो ये कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? गिरि श्रेणी का हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। जो पहाड़ी पर स्थित दुर्ग होते हैं वो कौन सी श्रेणी के होते हैं? गिरि श्रेणी के होते हैं। और प्यारे दोस्तों, सिवाना का जो किला है इसको जालोर की कुंजी भी कहा जाता है। जो जालोर दुर्ग है या जालोर है, अगर किसी को जालोर पर विजय हासिल करनी है, उस पर आक्रमण करना है, तो सर्वप्रथम सिवाना किले को जीतना पड़ता है या सिवाना किले पर ही आक्रमण करना पड़ता है। इसी वजह से इसको जालोर की कुंजी कहा जाता है। तो सिवाना दुर्ग पर जब जालोर पर अगर किसी को युद्ध करना है तो सबसे पहले इस किले से होकर गुजरना पड़ता है और इस किले को विजय करना पड़ता है। तो इसको जालोर की कुंजी कहा जाता है। चलते हैं आगे और सिवाना किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। इस दुर्ग में एक मामदेव कुंड स्थित है। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है प्यारे दोस्तों कि इसमें एक मामदेव, अगर मामा देव पूछा जाए तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। वो कहाँ पे स्थित है? राजसमंद। तो ये एक मात्रा का ही अंतर हो जाता है कि मामदेव और मामादेव। तो मामदेव कहाँ पे? सिवाना के किले में स्थित है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। मामदेव कुंड कहाँ पे स्थित है? सिवाना में। और मामादेव कहाँ पे? मामादेव पूछा जाए तो वो कुंभलगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक मात्रा का ही फर्क है। इस मात्रा से ही आप एग्जाम में क्वेश्चंस को गलत हो सकता है, और अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मामदेव कुंड कहाँ पे स्थित है? सिवाना दुर्ग में। और अगर मामादेव पूछा जाए तो मामादेव कहाँ पे स्थित है? कुंभलगढ़ में। और जो मामदेव कुंड है ये सिवाना किले का एकमात्र पेयजल स्रोत था। ये भी हमें ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु कि एकमात्र पेयजल स्रोत है। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक शाखा भी हुआ, शाखा, तो इसका बारे में हम देख लेते हैं। 1308 में शाखा हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया 1308 ईस्वी में, तो यहाँ पर शाखा हुआ। जो कान्नड़ देव थे उनके ये सेनापति थे, ये सातल देव। कहीं पे आपको नाम मिलेगा शीतल देव, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और सातल देव ने 1308 ईस्वी में यहाँ पर केसरिया किया और इनकी रानियों द्वारा जोहर किया गया, तब जाकर यहाँ कर प्रथम शाखा हुआ। ये सिवाना का प्रथम शाखा, ये हमें ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, सिवाना दुर्ग से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी तो हमने डिस्कस कर ली। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है हमारी। अगर प्यारे दोस्तों
अगली क्लास में हम और शायद अगली क्लास में हम इस दुर्ग से रिलेटेड टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेंगे और नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं इसके बाद, तो फिर मैं नया टॉपिक, एक और टॉपिक पढ़ के फिर उसके बाद दुर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, ताकि आपको वापस रिवाइज हो जाएंगे। ऐसा हम कर लेंगे। मैं आपके लिए अगली क्लास में तो हम दुर्ग को ख़त्म करेंगे। एक और क्लास अगर लेनी पड़ी तो हम देख लेंगे। अगर प्यारे दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि उससे जब भी क्लास आएगी तो आपको पता चल जाए। अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ऐसे ही क्लास को देखते रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर आप और भी कुछ क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राम राम साहब।